नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसके बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इसी मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस समय देश को एकजुटता की जरूरत है, न कि राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की। मायावती ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे केंद्र सरकार के हर कदम के साथ खड़े हो जाएं और देश की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश दें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पोस्टरबाजी और बयानबाजी के जरिए जो राजनीति की जा रही है उससे जनता में भ्रम फैल रहा है और यह देश हित में बिल्कुल नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और यह चेतावनी सपा और कांग्रेस दोनों को लेकर है। देश पहले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले से स्तब्ध है और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी और मतभेदों को हवा देना जनता के बीच गलत संदेश पहुंच सकता है। मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया जब विपक्षी पार्टियां द्वारा सरकार पर हमले तेज कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नाजुक समय में एकजुटता और सहयोग ही देश के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होना चाहिए? मायावती ने ये भी कहा कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की कमी पर भी केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने इसे एक अति घातक घटना बताया और कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान ऐसी घटनाएं देश की छवि को भी प्रभावित करती है। ऐसे में यह जरूरी है कि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हर जरूरी कदम तत्काल उठाए जाए। बीएसपी प्रमुख ने दो कहा कि सरकार को चाहिए कि वह ऐसी घटनाओं के बाद जनता का भरोसा बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति बाद में की जाए, लेकिन अभी समय है एकजुट होकर देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने का। उन्होंने अपने बयान में केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह जवाबदेही सुनिश्चित करे और यह भरोसा दिलाए कि भविष्य में ऐसी कोई दर्दनाक घटना दोहराई न जाए। आज जब देश आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है तो हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह एकजुटता और राष्ट्र हित के पक्ष में खड़ा हो और यही बात मायावती भी अपने बयान के जरिए कह रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दल इस गंभीर समय में ओछी राजनीति करेगा, बीएसपी उसे बख्शेगी नहीं और सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेगी। कुल मिलाकर मायावती का यह बयान एक तरफ विपक्ष को चेतावनी देता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी यह याद दिलाता है कि सुरक्षा और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वे अपने रुख में बदलाव लाते हैं या फिर सियासी घमासान और तेज हो जाता है। देश की जनता आज जवाब चाहती है। आतंकियों को कैसे रोका जाएगा? मासूमों की जान कब तक यूं ही जाती रहेगी और क्या राजनेता आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हो पाए? आप क्या सोच है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।